Karan Sinana. Welcome back to the channel. So this is the lecture for the 10th class. We are continuing the chapter light. कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये कितना बड़ा चैप्टर है, हमसे तो हो नहीं रहा। देखो यार, इस चैप्टर को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। वन इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज रिफ्रैक्शन। अब अपन कर रहे हैं जी रिफ्रैक्शन वाला पार्ट और उसमें आ रहे हैं लेंस। एंड टुडेस टॉपिक वी विल डू द इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ वैक्स लेंस। लेंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। पिछले लेक्चर में भी अपन ने लेंस के बारे में बात करी थी। वी हैव डन द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन में अपन करने जा रहे हैं था इमेज फॉर्मेशन। तो प्लीज हेडिंग लगाओ यार, हेडिंग लगाते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहले अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में। ठीक है, देयर आर द टोटल 6 केसेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 6 केस है। फर्स्ट केस है जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? बहुत बहुत दूर है। ठीक है, तो अपन रे डायग्राम पहले बनाएंगे। वी हैव टू ड्रॉ द लेंस। पहले लेंस ड्रॉ करो और आपको प्लीज जो भी मेजरमेंट्स लेनी है यू हैव टू टेक द मेजरमेंट विद द स्केल। फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनानी। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है कि मैं बोर्ड के ऊपर स्केल रख सकूं। ठीक है, इसलिए आई एम यूजिंग फ्री हैंड, बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम विद पेंसिल एंड योर स्केल। स्केल के साथ मेजरमेंट्स नहीं। ठीक है, C1 F1 F2 C2 ये वाली जो मेजरमेंट है ऑप्टिकल सेंटर O से लेके F1 तक, ये वाली मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। इट इज इक्वल टू C1 एंड F1। ये भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखो यार व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इन्फिनिटी पे होगा। एट इन्फिनिटी देन ऑल द लाइट रेज, देन ऑल द इंसिडेंट रेज come parallel to principal axis। जो भी लाइट रेज होंगी will always come parallel to the principal axis। It is only first case, पहले केस में ही होगा when the object is at infinity। infinity पे मतलब बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। बट डायग्राम के पर्पस के लिए we will draw like this। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा और यहाँ पे लिख दिया at infinity। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी ड्रॉ करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ओनली इन फर्स्ट केस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में ऑल द इंसिडेंट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आई हमारी फर्स्ट रे, ये आई हमारी सेकंड रे। ठीक है, फर्स्ट रे के साथ सिंगल एरो, सेकंड रे के ऊपर डबल एरो। ठीक है, अब इसके बाद आपने रूल पढ़ा है व्हेन ऑल द लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू। कहां से पास करेंगे? इट विल पास थ्रू द फोकस F2। तो फोकस के पास करवा दो। यहाँ फोकस गई, यहाँ से भी फोकस से गई। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट रिफ्रैक्टर, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्टर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो भी आप फिनोमेना पढ़ रहे हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में द लाइट रेज मीट, जहां पर मीट करेगी वहां पर क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की इमेज। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की इमेज। आपने जब भी रे डायग्राम बनानी है ध्यान रखना है कि कौन सा केस चल रहा है, वहां पर इमेज कहां पे बनेगी। When the object is at infinity, the image will always form at focus F2। और जब भी आपने रे डायग्राम बनानी है इसके साथ आपने 3 चीजें लिखनी है। You have to write down the properties of image। इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है। What is the properties of image? मतलब इमेज के बारे में आप जानकारी दोगे। ठीक है, आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं हमेशा when you are writing the properties। ठीक है, कौन कौन से 3 पॉइंट? सबसे पहले पोजीशन, सबसे पहले आएगा आपका पोजीशन, उसके बाद नेचर एंड थर्ड इज साइज। पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज बन कहां रही है। नेचर मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड मींस अपने आप इमेज बन गई, उल्टी इमेज बन गई। ठीक है, अपन ने डॉटेड लाइन नहीं लगाई। देन वी विल से दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वी का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के जब रेज आएंगी, व्हेन द रेज come and refract, they do not meet। वो असल में actually meet
नहीं कर रही, दे अपीयर टू नीड, ठीक है, देन द इमेज विल बी वर्चुअल। इरेक्ट का मींस क्या होता है, सीधा, कि इमेज अगर सीधी बनी देन वी विल यूज द वर्ड इरेक्ट, अगर इमेज उल्टी बनी देन वी विल यूज द वर्ड इन्वर्टेड। अब आप अच्छे से ध्यान से देखो, रियल और इन्वर्टेड हमेशा एक साथ होते हैं एंड वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एक साथ होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि रियल एंड इरेक्ट हो गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, या वर्चुअल और इन्वर्टेड हो गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बस ये याद करना कि जब रेडिएशन, जब इमेज है जो हमारी, इफ इट इज इन्वर्टेड, अगर उल्टी है द इमेज विल बी रियल, अगर सीधी है द इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है, उल्टी है तो रियल, सीधी है तो वर्चुअल। एंड इन दिस केस देखो पोजीशन क्या है, एट F2 पोजीशन लिख दिया अपन ने। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द नेचर, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड कौन सी है, ये है जी रियल प्लस इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों लिखा, बिकॉज ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली मीट एट वन सिंगल पॉइंट F2 के ऊपर अपने आप मीट करेंगे, ठीक है। साइज, व्हाट अबाउट द साइज, देखो ध्यान से, बिल्कुल सा इतना सा पॉइंट सा नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट साइज, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, ऐसे भी लिख सकते हो, वेरी स्मॉल इन साइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। आपने पॉज करना है, पॉज करके क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट केस के बाद आप ये वाली लाइन लिखोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, द प्रॉपर्टीज। हर केस में अपन ने पहला लिखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसके बाद अपन लिखेंगे, उसके बाद अपन वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, देन वी विल हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। ओके, तो आओ यार सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताऊंगा कि 6 केस बनेंगे, 6 केस अगर बनाने हैं वो बनेंगे कैसे। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ऑप्टिकल सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे, फोकस मार्क करेंगे, F2 एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आपको ये पहले बताता हूँ कि 6 केस जो अपन ने बनाए हैं, जो 6 केस हमारे सिलेबस में है, बुक में है, वो कैसे बने। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा भाई, कहां पर, इन्फिनिटी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा आगे ले आएंगे, बियॉन्ड C1 के थोड़ा सा पीछे रखेंगे, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड, एट C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपन रख देंगे, थर्ड केस हो गया। उसके बाद वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद फोकस के ऊपर रखेंगे, 5 हो गए। एंड आफ्टर दैट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के 6, ठीक है। वी हैव टू जस्ट यूज द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो डिस्टेंस है इनमें, लेंस में और द ऑब्जेक्ट में, उसको चेंज करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती है, ठीक है। देयर आर टोटल 6 केस। तो आओ यार सेकंड केस के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द C1, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बियॉन्ड C1, अपन नाम देंगे ऑब्जेक्ट को A एंड B, ऑब्जेक्ट का हमेशा नाम रखते हैं A एंड B। और जब भी आपको रेज ड्रॉ करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द रेज फ्रॉम द हेड, जो भी हेड है A, उसके ऊपर से यू हैव टू ड्रॉ द रेज। आप ये समझ लो कि बंदे को खड़ाया हुआ है, बंदे के सिर के ऊपर लाइट लगी हुई है, और बस लाइट ऐसे छोड़ रहा है लाइट, ठीक है, रेज छोड़ रहा है। कहां से, हेड, फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हैव टू ड्रॉ द रेज, ठीक है। फर्स्ट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। जिन्होंने रूल पढ़े हैं उनके लिए तो ये हलवा है भाई, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट रेडिएशन। इसके बाद सेकंड रेडिएशन। सेकंड रेडिएशन के लिए आपने 2 रूल्स और पर रखे हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन अगर कर दो या फिर फोकस वाली लाइन कर दो। अगर फोकस में से पास करेगी देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे देन इट विल कम, और सीधी सीधी चली जाएगी, आपको पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम टेकिंग दिस लाइन, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड इंसिडेंट रे, व्हेन इट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो चीजें पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस में, एंड वेयर इज दे आर मीटिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहां पे मीट होगी, इस पॉइंट पे मीट करेगी। अगर इस पॉइंट पे मीट करिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज। अब ध्यान से देखो, हेड से अपन ने स्टार्ट करा था, पर यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन की
क्या बनना चाहिए, हेड बनना चाहिए, तो यहाँ पर अपन हेड बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर टेल है तो टेल को क्या करना है, ज्वाइन कर देना विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यह हमारी क्या बन गई, दिस इज इमेज। अपन लिखेंगे ए डैश बी डैश, इमेज के बारे में अपन लिखेंगे इट इज ए डैश एंड द बी डैश, ठीक है। ओके डन है जी, किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट इंसिडेंट, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस, फोकस में से अगर पहले पास करिए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये थी हमारी डायग्राम। कुछ लोगों की डायग्राम में यहाँ पर नहीं बन रहा होगा, क्यों नहीं बन रहा होगा, बिकॉज़ दे हैवंट टेकन द प्रॉपर मेजरमेंट। प्रॉपर मेजरमेंट लोगे विद द स्केल एंड द पेंसिल, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, तो पूरी प्रॉपर अच्छे से करेंगे। तो देखो यार, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखते हैं, हर केस में यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं यार, देखो पोजीशन, कहां पर ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन, इट इज बिटवीन f2 एंड c2, तो लिख देते हैं बिटवीन f2 एंड c2, ठीक है जी। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, अपने यहां पे बन गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टी है जी हमारी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट इज अबाउट द साइज, तो साइज कंपेयर करो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी इमेज, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट द इमेज इज छोटी है ना, छोटी है, स्मॉल इन साइज, सिंपल है, कोई बात नहीं, स्मॉल इन साइज, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 2, प्लीज ड्रॉ इट, अच्छे से जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। हाँ जी, डन, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, देखो लो जी, ये हमारी डायग्राम, जल्दी जल्दी, C1 F1 F2 C2, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है हमने, C1 के ऊपर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर AB, ठीक है। प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ चेंज होगी तो प्रॉपर्टी को हटा देते हैं पहले ही, ओके। तो देखो फर्स्ट रेडिएशन का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस, ठीक है। फोकस में से पास करनी है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड रे को जहां से मर्जी आप पास करवा सकते हो, आप टू ड्रॉ, अगर फोकस में से करवानी है फोकस में से करवा दो, अगर ऑप्टिकल सेंटर में से करानी है तो ऑप्टिकल सेंटर में से करा दो, ऑप्टिकल सेंटर में से करवा दो, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से आप रेडिएशन को पास करवाओगे तो ध्यान से देखो, C2 D2 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 D2, देखो यहाँ पर हमारी जो रेज है they are meeting after refraction, single arrow for the first ray, double arrow for the second ray, ठीक है। यहाँ पर मीट कर रही है, अगर मीट कर रही है तो यहाँ पर हमारा बनेगा हेड और यहाँ पर टेल को ज्वाइन कर रहे हैं विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये A डैश और ये B डैश, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे है, देन इमेज कहां पे बन रही है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, सेंटर वाली सेंटर, जैसे अपन ने रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था, सेंटर वाली सेंटर में, तो लिख दो व्हाट इज द पोजीशन एट C2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट C2, व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही है जी, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट द साइज, साइज को अगर कंपेयर करोगे तो सेम साइज, देखो ध्यान से, इतने ही ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज, सेम साइज, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हो, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज थर्ड केस, प्लीज ड्रॉ इट, जल्दी जल्दी करो, डन नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं आप डायग्राम, जल्दी जल्दी, C1 F1 F2 C2, ठीक है। दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कई बार आप अगर बुक्स देखोगे तो बुक्स में कई बार C1 की जगह पे 2F1 लिखा होगा और कई बार C2 की जगह पे 2F2 लिखा होगा। दिस इज द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन ने आप ये भी पढ़ा हुआ था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल का हाफ करोगे तो यू विल गेट फोकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, दिस इज द फोकल, ठीक है। तो
R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे लिख देते हैं C1 इज इक्वल टू 2f1 एंड C2 इज इक्वल टू, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। C1 लिखना तो C1 लिखो, F1 लिखना है F1 लिखो, बट ध्यान से देखना कि बुक में क्या लिखा है, आपने जो लिखा वो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट का मेरा क्या मतलब, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F, तो रखा जी ऑब्जेक्ट का, इसको मार्क कर देते हैं AB। फर्स्ट जो रेडिएशन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम द हेड एंड ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड पास थ्रू द फोकस। कई बच्चों को तो ऐसी दिक्कत हो जाती है कि सर आप तेज बहुत बोलते, तेज मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि बोरिंग ना हो एंड मोस्ट ऑफ थिंग कि वीडियो हमारी लंबी ना हो, क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी, सपोज 20 मिनट्स की वीडियो है, 30 मिनट्स की वीडियो, तो दिमाग उड़ जाता है, ठीक है। तो देखो जल्दी, फर्स्ट रेडिएशन का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड पास थ्रू द फोकस, तो फोकस में से पास हो गई, दिस इज आवर फर्स्ट रेडिएशन। उसके बाद सेकंड रेडिएशन के बारे में देखो, सेकंड रेडिएशन फोकस में से पास करानी, फोकस में से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर में से करानी, ऑप्टिकल सेंटर में से करा दो, जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर में से करवा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर में से करवाई, दिस इज आवर सेकंड इंसिडेंट, दिस इज आवर सेकंड रिफ्रैक्शन। कहां पे, यहाँ पर बियॉन्ड द C1, यहाँ पर हेड टेल को ज्वाइन करेंगे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा A', ये हमारा B', ठीक है। तो ओके, तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन जल्दी जल्दी, व्हाट आर अबाउट द प्रॉपर्टीज। सीधी अपन ने सीधी रे ड्रॉ करनी, ठीक है, सीधी ड्रॉ करनी है स्केल के साथ, अपन ने हमेशा सीधा ड्रॉ करना है स्केल के साथ। दिस इज B', व्हाट इज द पोजीशन बियॉन्ड C2, this is the C2, okay. What is the nature? अपने आप बन रही है real plus inverted, real plus inverted. And what about the size? Size को अगर कंपेयर करोगे तो इमेज क्या है, हमारी बड़ी है तो ऑब्जेक्ट है छोटा, तो यहाँ पर लिखा क्या लिखेंगे, लार्ज इन साइज, ठीक है। इमेज हमारी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, और आपको एक तगड़ी बात बताता हूँ, बहुत तगड़ी। देखो जब अपन ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, यू हैव द डाटा, ठीक है, फोकस पे बन रही थी। उसके बाद जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, ठीक है, जैसे जैसे अपन ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे अगर आप ध्यान से देखो, पहले क्या बन रही थी, फोकस पे, फिर उसके बाद क्या हुई, बिटवीन हो गई, फिर उसके बाद उसके बाद पीछे, मतलब हमारी इमेज क्या आ रही है, पीछे 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 हो रही है, जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ, डन, ओके। चलो इसके बाद फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब अपन ने फोकस के ऊपर रखना ऑब्जेक्ट, ड्रॉ करते हैं C1, F1, O, F2, C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा वहां पर F1 के ऊपर, A एंड B, फर्स्ट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, तो फोकस में से पास कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या, ऑप्टिकल सेंटर वाली है, ऑप्टिकल सेंटर वाली करा दो। अब ध्यान से देखो इन दोनों रेस को, ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल, मींस ये दोनों रेस ऐसे ऐसे आगे आगे चलती रहेंगी, और ये कहां पर जाके मीट करेंगी, अगर इनको मीट करना होगा तो कहां पर मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर जाकर मीट करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी इमेज कहां पे बनेगी, कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, ठीक है। इमेज कहां पे बनेगी, बहुत बहुत दूर, तो पोजीशन क्या लिखोगे, इट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर। उसके बाद व्हाट इज द नेचर, व्हाट अबाउट द नेचर, नेचर इज रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है, रियल प्लस इन्वर्टेड। एंड व्हाट अबाउट द साइज, देखो ध्यान से, अगर इमेज ऐसे बन रही है, आगे आगे जाती है, बहुत आगे चली जा रही है, ठीक है, तो इमेज क्या होगी, लार्ज, ठीक है। पहले क्या थी, पॉइंट साइज, फिर हुई स्मॉल, फिर हुई सेम, फिर हुई लार्ज, अब क्या होगी, वेरी लार्ज, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो ना, इट इज वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, प्लीज नोट इट डाउन। बस इसके बाद लास्ट सिक्स्थ केस आ रहा है हमारा, लास्ट एंड सिक्स्थ केस, डन, ओके। तो
सिक्स्थ केस के बारे में जानकारी लेते हैं। दिस इज द लास्ट केस एंड इसको स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है बताता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, जी डायग्राम बनाइए। ऑप्टिकल सेंटर C1 F1 F2 एंड C2। ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। लिखना A and B फर्स्ट रेडिएशन I which is parallel to the principal axis after refraction it will pass through the focus। तो लो जी फोकस में से गई, ओके डन। अब सेकेंडरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, अब ध्यान से देखो। पहले वाला केस मतलब जो इसके पहले किया था फिफ्थ केस एंड दिस इज द सिक्स्थ केस, इन दोनों में से एक फर्क है, इन दोनों में से एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? फिफ्थ केस में ये रेज जा रही थी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जा रही थी। इसका मींस इन्फिनिटी पे अगर मीट करना होगा तो इन्फिनिटी पे मीट करेगा। ये वाले देखो, इनका अगर फेस देखो, इनका मुंह देखो तो खुल रहा है, आगे आगे खुल रहा है। इसका मतलब ये वाली रेज कभी भी मीट नहीं करनी, कभी भी नहीं मीट करनी। ठीक है, इसका मतलब हमारी इमेज नहीं बनेगी। अगर रेज मीट ही करेंगी तो क्या होगा, हमारी इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? वी विल जस्ट बैक एक्सटेंड द रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? रिफ्रैक्टेड रेडिएशन। रिफ्रैक्टेड रेडिएशन वी विल जस्ट बैक एक्सटेंड। स्केल के साथ आप क्या करो, इनको बैक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, स्केल के साथ क्या करो, इनको बैक एक्सटेंड कर दो। जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, इसकी इमेज। बट ये वाली इमेज को अपन ऐसे समझ लो कि पूरे प्रेशराइज करा कि भाई हम तो मिलाते ही रहेंगे, चाहे बैक करो, चाहे आगे करो, चाहे पीछे करो, मिलानी ही मिलानी। ठीक है, ओके। अगर मिलानी ही मिलानी है तो अपने आप तो मिली नहीं, तो इसके लिए इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल इमेज को हमेशा अपन डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ करें। ठीक है, दिस इज आवर A dash, दिस इज आवर B dash। ठीक है, एंड पोजीशन नेचर साइज लिखो जल्दी जल्दी। व्हाट अबाउट द पोजीशन? इट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या बस पीछे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे। व्हाट इज द नेचर? वर्चुअल एंड रिडक्ट। व्हाट अबाउट द साइज? साइज क्या है? लार्ज इन साइज। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास या जो कन्वेक्स लेंस होता है हमारा, ये बता। ठीक है, सारी की सारी इमेज उल्टी बन रही है। देखो ध्यान से, अगर मेरा फेस देख रहे हो तो क्या हो रहा है जी, उल्टा नजर आ रहा होगा। ठीक है, उल्टा नजर आ रहा होगा, उल्टा नजर आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी मैं लेके जाऊं इसको तो उल्टा नजर आ रहा है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट मतलब मैं और इस लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, तो क्या होगा, डिक्रीज कर दूं, क्या होगा, तो इमेज क्या बनेगी हमारी, सीधी। मेरी आइस को देखो क्या बन रही है, सीधी बन रही है ना। आइस क्या बन रही है, सीधी बन रही है, बड़ी भी बन रही है। फिंगर को देखो, बड़ी बन रही है। ठीक है, बड़ी बन रही है। इसका मतलब ये है कि when the distance between the lens and the object is very very less, then the image will be virtual, erect, large in size and behind the object। ठीक है, these are the 6 case, please draw it। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। बस आज के लिए अपन इतना ही थे, मोर देन इनफ हो चुका है जी। 6 केस है, 5 रियल एंड इन्वर्टेड और 1 इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की अपन पोजीशन चेंज करते जाएंगे वी विल गेट द इमेज। ठीक है जी, ओके, देन प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, शेयर माय मिस कंसिडर signing off, bye bye, and you stay home।